दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने न सिर्फ इतिहास बदला बल्कि नए डर से दुनिया को रूबरू करा दिया। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम क्यों गिराए? क्या ये सिर्फ युद्ध जीतने की बात थी या इसके पीछे कुछ और भी था? और सबसे बड़ा सवाल, इतने बड़े पैमाने पर लोगों की जान लेना जायज था? आज की इस वीडियो के अंदर हम इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक समझने वाले हैं, तथ्यों और सबूतों के साथ। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। 6 अगस्त 1945 सुबह 8:15 पर जापान का हिरोशिमा शहर, जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे, माँ अपने बच्चों के लिए खाना बना रही थी और मजदूर अपने काम पर। लेकिन तभी एक चमक, एक धमाका और कुछ ही सेकंड में शहर मलबे में बदल गया। लिटिल बॉय नाम का एक परमाणु बम जिसे अमेरिका ने गिराया, उसने 70,000 से 80,000 लोगों को पलक झपकते ही खत्म कर दिया। 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर फेटमैन नाम का दूसरा बम गिराया, जिसने 40,000 लोगों की जान ले ली। ये कोई आंकड़े नहीं है, वो लोग हैं जो मासूम, बेगुनाह, जिनका युद्ध से कोई लेना देना ही नहीं था। अब सवाल आता है दोस्तों कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? क्या जापान इतना बड़ा खतरा था? इसके पीछे कोई और खेल था? पूरी कहानी को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। 1941 में जब ये सब शुरू हुआ, 1939 में शुरू हुआ द्वितीय विश्व युद्ध पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका था। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ, और दूसरी तरफ थे ध्रुवी राष्ट्र जर्मनी, इटली और जापान उस समय उभरती हुई एक ताकत थी। उनकी सेना ने न सिर्फ चीन पर कब्जा किया बल्कि प्रशांत महासागर कई द्वीपों पर भी उनका कब्जा था। लेकिन दोस्तों, जापान की ताकत को समझने के लिए हमें उनकी संस्कृति को समझना होगा। जापान में बुशिदो कोड का पालन होता है, एक सैन्य दर्शन जिसमें हार मानना शर्मिंदगी की बात थी। 7 दिसंबर 1941 जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर सैनिक अड्डे पर अचानक हमला कर दिया और इस हमले में 2400 से अधिक सैनिक मारे गए थे और लगभग 1000 लोग घायल हो गए। अमेरिका के लिए ये एक बड़ा झटका था। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने इसे शर्मिंदगी का दिन कहा। इसके बाद अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन यहाँ पर जापान को हराना इतना आसान नहीं था। 1944 तक अमेरिका और उसके सहयोगी जापान को पीछे धकेल रहे थे, लेकिन जापान की सेना अभी भी टूटी नहीं थी। अमेरिका के सामने एक सवाल था कि जापान को पूरी तरह हराने का तरीका क्या हो सकता। और यहीं से इस कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। अमेरिका ने 1942 में एक गुप्त प्रोजेक्ट शुरू किया। इसका नाम उन्होंने दिया मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इनका मकसद था दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बनाना, परमाणु बम। इस प्रोजेक्ट में 1,30,000 से ज्यादा लोग शामिल थे। $2 बिलियन से ज्यादा खर्च हुए। उस समय की रकम को आज के हिसाब से देखें तो लगभग $30 बिलियन। इस बड़े प्रोजेक्ट को रॉबर्ट ओपेनहाइमर जैसे वैज्ञानिकों ने लीड किया। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ वैज्ञानिकों की कहानी नहीं थी, ये एक ऐसी दौड़ थी जिसमें अमेरिका ये सुनिश्चित करना चाहता था कि जर्मनी या कोई और देश परमाणु बम पहले ना बना ले। 16 जुलाई 1945 न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में इस परमाणु बम का टेस्ट हुआ और तभी पहली बार परमाणु बम का विस्फोट देखा गया। ओपेनहाइमर ने इसे देखकर भगवत गीता के शब्दों में दोहराया, मैं अब मौत बन गया हूँ, संसार का नाश करने वाला। ये वो पल था जब दुनिया ने एक नई ताकत को देखा। 1945 को हैरी ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अब उनके सामने एक बड़ा सवाल था, इस हथियार का इस्तेमाल करना है या नहीं करना। ट्रूमैन और उनके सलाहकारों के सामने कई विकल्प थे। पहला, पारंपरिक बमबारी और आक्रमण करना, जिसे ऑपरेशन डाउनफॉल कहा गया, लेकिन इसमें लाखों सैनिकों की जान जा सकती थी। उन्होंने अनुमान लगाया ऑपरेशन में लगभग 5 से 10 लाख सैनिक मारे जा सकते हैं। उनके सामने दूसरा विकल्प था कि परमाणु बम का इस्तेमाल। ट्रूमैन को लगता था कि यह हथियार युद्ध को जल्दी खत्म कर सकता है, लेकिन इसके पीछे एक और बड़ा कारण था, सोवियत संघ। सोवियत संघ भी जापान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने वाला था और अमेरिका नहीं चाहता था सोवियत संघ को ज्यादा ताकत मिले। परमाणु बम का इस्तेमाल करके अमेरिका ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। लेकिन क्या ये फैसला इतना आसान था? कुछ वैज्ञानिकों ने, जैसे लियो शिजलार्ड,
ने ट्रूमैन को पत्र लिखकर कहा कि वहां पर परमाणु बम का इस्तेमाल गलत होगा। फिर भी ट्रूमैन ने ये फैसला लिया। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर लिटिल बॉय परमाणु बम गिराया। एक चमक और कुछ सेकंड में पूरा शहर तबाह हो गया। 17,000 से 80,000 लोग तुरंत मर गए। जो लोग इस परमाणु बम से बचे वो लोग रेडिएशन की बीमारियों से जूझ रहे थे। और उसके तुरंत 3 दिन बाद 9 अगस्त नागासाकी पर फेट में दूसरा बम गिराया। उससे 40,000 लोग मारे गए। ये युद्ध की बात नहीं थी, ये मासूम लोगों की जिंदगियां थी। दोस्तों, एक बच्ची सादको जो हिरोशिमा में बम गिरने के समय सिर्फ 2 साल की थी, बाद में वो बच्ची रेडिएशन की वजह से ल्यूकेमिया में मर गई। उस बच्ची ने 1000 कागज की क्रेनें बनाई, ये सोचकर कि शायद उसकी जिंदगी बच जाए, लेकिन वो बच नहीं पाई। 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। लेकिन सवाल बाकी रहा, क्या परमाणु बम का इस्तेमाल जरूरी था? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जापान पहले ही हार चुका था। इसका इस्तेमाल सिर्फ सोवियत संघ को डराने के लिए किया गया था। इसके बाद दुनिया में परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू हुई।